Good morning, all of you. In this class, we will discuss about sphere and hemisphere. Let's start. Sphere. What do you know about sphere? Sir, sphere is a 3D form of a circle. Very good. The sphere is a 3D figure. Sphere is a 3D figure which is made by a revolution of circle about any diametral axis. Sphere is a 3D figure. 3D figure. Sphere is a 3D figure. किस टाइप का फिगर है? 3D फिगर है. In daily life, you can observe football, volleyball, cricket ball, etc. are the example of sphere. जो फुटबॉल है, या ग्लोब है, वॉलीबॉल है, या क्रिकेट बॉल है, सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? स्फीयर के. This is circle. Center of circle. This is radius. Or this is also radius. AB, A and B are the points on circle. If you join A and B, so AB is called diameter. AB is called diameter. If we rotate circle about AB axis और diametral axis, ये जो AB क्या है? diameter है सर्कल की. इस सर्कल के अबाउट, इस जो सर्कल की जो एक्सिस है, डायमीटर है, इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या करें? रिवॉल्व करें. इसको क्या करें? रिवॉल्व करें. इट मींस रोटेट करवाएं. भाई ये क्या है? सर्कल है. सर्कल का सेंटर O क्या है? सर्कल का सेंटर है. और AB क्या है? डायमीटर है इस सर्कल की. इस डायमीटर के अबाउट इस सर्कल को क्या करें? रिवॉल्व करें. इस सर्कल को क्या करें? रिवॉल्व करें. तो जो शेप जो फॉर्म होगी क्या जनरेट होगा? स्फीयर. इस सर्कल को इस डायमीटर AB के अबाउट क्या करें? रोटेट करवाएं. तो जो फॉर्म जनरेट होगी वो क्या होगी? स्फीयर. इस सर्कल को डायमीटर AB, इस सर्कल डायमीटर AB के अबाउट क्या करें? रोटेट करवाएं. तो जो शेप जो जनरेट होगी वो क्या बनेगा? स्फीयर. क्या फॉर्म हो गया? स्फीयर. दिस इज स्फीयर. एनी प्रॉब्लम? जो 2D फिगर है, सर्कल क्या 2D फिगर है? दिस इज सर्कल. इज ए 2D फिगर. स्फीयर इज 3D फिगर. सर्कल को इसके डायमीटरल एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं. तो जो शेप जनरेट होती है वो क्या होगा? स्फीयर. दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर.
और दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर sphere is a 3D figure, is a 3D figure, 3D figure which is made by all the points in space, all the points in space whose distance from a fixed point, whose distance from fixed point is constant। तो फिक्स्ड जो डिस्टेंस है, जो स्फीयर क्या 3D फिगर है, जो स्पेस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, स्पेस में क्या बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स की एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस हो, तो उन पॉइंट से जो लोकस है उससे क्या फॉर्म होगा स्फीयर। तो स्फीयर के आपके पास 3D फिगर है। जनरल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ग्लोब, वॉलीबॉल, सारे किसके एग्जांपल हैं, स्फीयर के। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नाउ total surface area of sphere, total surface area of sphere. In the sphere only curved surface, in this case total surface area and curved surface area both are same, total surface area and curved surface area both are same in the case of sphere। तो स्फीयर के केस में क्या होगा, ओनली क्या कर्व्ड सरफेस है, ओनली क्या कर्व्ड सरफेस, वर्टेक्स वगैरह तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ओनली क्या कर्व्ड सरफेस है दिस। तो देन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर स्फीयर बोथ आर इक्वल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर center, this is center, radius of sphere, if sphere is enclosed in right circular cylinder, if sphere is enclosed in right circular cylinder, if sphere is enclosed in right circular cylinder, हाइट ऑफ सिलेंडर किसकी इक्वल होगी 2r के, तो हाइट ऑफ सिलेंडर किसकी इक्वल होगी 2r के। इट मींस ये जो पार्ट है रेडियस की इक्वल है और ये वाला पार्ट भी क्या है रेडियस की इक्वल है।
जब स्फीयर इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होगा, इंक्लोज होगा। जो स्फीयर है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होगा, इंक्लोज होगा कंप्लीटली। तो इसका मतलब इसकी जो डायमीटर है, जो स्फीयर की जो डायमीटर है, इट मींस रेडियस का डबल। तो स्फीयर की जो डायमीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर किसमें इंक्लोज्ड है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में। तो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इट मीन CSA of right circular cylinder, CSA of right circular cylinder, right circular cylinder। तो CSA क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। CSA, व्हाट इज द CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 पाई RH। तो 2 पाई RH और H किसके इक्वल है, 2R के। जब भी इफ स्फीयर इज इंक्लोज्ड इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो जो हाइट होगी राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है वो किसकी इक्वल होगी, डायमीटर। जो स्फीयर है उसकी डायमीटर इक्वल होगी। इट मींस H इज इक्वल टू क्या होगा, 2R। तो जो CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो क्या होगा, 2 पाई RH। तो H की वैल्यू क्या है, 2R, H इज इक्वल टू 2R। तो पुट द वैल्यू ऑफ H 2 पाई R इंटू 2R, 2 पाई R इंटू 2R। तो 2 इंटू 4, इट मीन 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, TSA ऑफ स्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया है और जो कर्व सरफेस एरिया है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, where R is the radius of sphere, और CSA of sphere is equal to 4 pi R square. In the case of sphere, TSA and CSA, total surface area and curved surface area both are equal, 4 pi R square, because only curved surface are present, only curved surface is present. ये क्या हो जाएगा, TSA ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर और CSA ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर। दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों किसके इक्वल होंगे, 4 पाई R स्क्वायर। एरिया तो यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। एनी प्रॉब्लम, नो सर। now if we cut the sphere into half, क्या स्फीयर है, दिस इज स्फीयर। वी कट द स्फीयर इनटू हाफ। क्या किया, इस स्फीयर को 2 हाफ में क्या कर दिया, कट कर दिया। इस स्फीयर को क्या किया, कट द स्फीयर इनटू हाफ। स्फीयर को क्या किया, 2 पार्ट में कट कर दिया। स्फीयर को क्या किया, 2 पार्ट में कट किया। तो जब स्फीयर को 2 पार्ट में कट करेंगे तो जो शेप जनरेट होगी, जो शेप फॉर्म होगी, वो कौन शेप फॉर्म होगी, हेमिस्फीयर। जब स्फीयर को क्या करेंगे, 2 हाफ में क्या करेंगे, कट करेंगे।
तो जो शेप जो फॉर्म होगी इस टाइप की शेप मिलेगी। इट मीन्स ये जो शेप है कौन सी शेप है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। ये जो बेस है किस फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म सर्कुलर फॉर्म। जो स्फीयर है उसको टू हाफ में जब डिवाइड करेंगे तो जो शेप फॉर्म होगी वो कौन सी शेप होगी? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में देखो एक तो सर्कुलर फॉर्म है और एक कौन सी है? सर्कुलर फेस है और एक कर्व्ड फेस है। तो नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस केस में ओनली कर्व्ड सरफेस ना होके आपके पास कौन सी है? एक तो क्या है? सर्कुलर बेस है और एक कर्व्ड फेस है। तो इस केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होंगे? दोनों डिफरेंट होंगे। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर तो सीएसए क्या होगा? आप जो स्फीयर है, स्फीयर को क्या किया आपने? टू इक्वल हाफ में डिवाइड किए हैं। तो जो स्फीयर का जो सीएसए है 4πr², इसका क्या होगा? हाफ हो जाएगा। जो 4πr² है उसका क्या होगा? हाफ। भाई आपने क्या किया? जो स्फीयर है उसको क्या किया? टू पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब जो हेमिस्फीयर है उसका जो सीएसए है वो भी क्या होगा? उसका हाफ होगा। इट मीन्स 1/2 टाइम्स ऑफ सीएसए ऑफ स्फीयर तो 1/2 इंटू सीएसए ऑफ स्फीयर। स्फीयर के केस में सीएसए और टीएसए क्या है? इक्वल है। इट मीन्स 4πr²। तो इट मीन्स CSA of hemisphere is equal to 2πr²। 2πr²। एरिया है तो यूनिट स्क्वायर यूनिट। और r इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। r इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। r is the radius of hemisphere. Any problem? No, sir. Now TSA of hemisphere. हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फेस। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो किसके इक्वल होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। इट मीन्स टोटल सरफेस TSA of hemisphere is equal to CSA of hemisphere plus area of circular base CSA 2πr²। हेमिस्फीयर का CSA किसके इक्वल है? 2πr² प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो हेमिस्फीयर है इसका जो बेस है वो क्या है? सर्कुलर फॉर्म में। और सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²। सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²। तो ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया क्या होगा? πr²। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर बेस πr²। तो 2πr² प्लस πr², 3πr²। एरिया तो यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr² and CSA of hemisphere 2πr². Any problem? No, sir. Sphere, hemisphere. Curved surface area, total surface area
स्फीयर के केस में सी ए से 4 पाई आर स्क्वायर और टी ए से भी 4 पाई आर स्क्वायर. In the case of sphere, CSA and TSA, curved surface area and total surface area both are equal. तो sphere में 4 pi r square और TSA भी 4 pi r square. In the case of hemisphere, CSA इसका half, 4 pi r square का half, तो 2 pi r square, 2 pi r square. और total surface area में क्या होगा, एक another surface जो circular base है वो भी क्या होगा, include होगा. तो 2 pi r square plus pi r square, it means 3 pi r square. 3 pi r. 3 pi r square. Any problem? No sir. No sir. सर 29 तक एग्जाम है तो तब तक आप रिटर्न वर्क नहीं दोगे ना नोटबुक के लिए. Now exercise 13.4. Now exercise 13.4. Exercise 13.4. Assume pi is equal to 22/7. First question, find the surface area of sphere whose radius. Question first, find the surface area of sphere whose radius. फर्स्ट का थर्ड पार्ट, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. स्फीयर की रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया. सर ये रिटर्न वर्क 30 को ही हो पाएगा, 29 तक एग्जाम है. ओके ओके. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई किलो 22/7. 22/7 और रेडियस कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 14. तो 14 का स्क्वायर में 14 इंटू 14. 14 इंटू 14 तो 7. 14 को डिवाइड करेंगे 7 में 2 टाइम्स. तो 22 इंटू 4 88 इंटू 14 इंटू 2 28. 88 इंटू 28 4 6 2 4 6 4 2 4 6 4 2 4 6 4 और डायमेंशन किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में. तो एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर. 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम? नो सर. नाउ क्वेश्चन सेकंड. Find the surface area of sphere whose diameter. Question second, part second. फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, तो स्फीयर है उसकी रेडियस गिवन है और सेकंड क्वेश्चन में स्फीयर की डायमीटर गिवन है. डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. 21 सेंटीमीटर. Find the surface area of sphere. So firstly we have to find radius of sphere. Radius of sphere
रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ। रेडियस किसके इक्वल होगा, डायमीटर का हाफ। इट मीन्स 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर। नाउ surface area of sphere, surface area of sphere क्या होगा फॉर्मूला, 4 pi r square। वेरी गुड, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई किलो 22/7, आर स्क्वायर तो रेडियस 21/2, तो 21/2 इंटू 21/2, 7 3 टाइम्स, 21/7 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। इट मीन्स 22 इंटू 3 66 इंटू 21, 66 इंटू 21, तो 61 इंटू 66 इंटू 1 66, 2 इंटू 6 12, और 2 इंटू 6 12 और 1 3, तो 6 8 1 3, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर is the surface area of sphere. Any problem? No sir। No, sir. No sir। Now question third, find the total surface area of hemisphere whose radius 10 centimeter. Now question third, find the total surface area of hemisphere whose radius 10 centimeter. क्या गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और क्वेश्चन में पाई इज इक्वल टू 3.14। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा फॉर्मूला, 3 pi r square. 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई के लिए 3.14, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, इट मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 100, 10 इंटू 10 100, तो 3.14 इंटू 100, तो 314, तो 3 इंटू 314, 314 इंटू 3, तो 3 इंटू 4 12, 1 रिमेनिंग, 3 इंटू 3 942 centimeter 3 square. इंटू 1 4, 3 इंटू 3 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द total surface area of hemisphere. Any problem? No sir। No, sir. So any problem in today class? No sir। No, sir. Okay, we will continue in next class. Thank you.